नमस्कार। तो एलन मस्क के हिसाब से भविष्य कैसा दिखता है? उनके आइडियाज अक्सर काफी बिखरे हुए लगते हैं, है ना? लेकिन अगर हम उन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। चलिए आज मस्क की सोच की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हम सबके लिए कैसा भविष्य देख रहे हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर काम, पैसा और यहाँ तक कि हमारी अपनी हकीकत, जैसा हम उसे जानते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली हो। ये सिर्फ कोई ख्याली सवाल नहीं है, ये उस भविष्य की एक झलक है जिसकी तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव है, इसकी पहली कड़ी कहाँ से शुरू होती है? शायद वहीं से जहां हम में से कई लोग हर रोज अपना काफी समय बिताते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। ये डिजिटल चेतना की शुरुआत हो सकता है। देखिए, मस्क के लिए एक्स सिर्फ एक और सोशल मीडिया ऐप नहीं है। उनका विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया की सोच को एक साथ जोड़ दे। इसे एक तरह की ग्लोबल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समझिए। यहाँ मस्क आज के सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं एक सीधी चोट करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स हमें सिर्फ डोपामाइन हिट्स देते हैं, मतलब थोड़ी देर का मजा। वो इसे ब्रेन रॉट या दिमागी सड़न तक कहते हैं। लेकिन वो एक्स को इसके ठीक उल्टा देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां लोग असल में पढ़ें और सोचें, जहां जानकारी गहरी और टू द पॉइंट हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सामूहिक चेतना इतनी जरूरी क्यों है? मस्क इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। सोचिए, एक अकेला इंसान खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। अकेले हम में से कोई भी एक स्पेसशिप नहीं बना सकता है ना? लेकिन जब हम सब मिलकर जानकारी शेयर करते हैं तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। बस यही इस ग्लोबल चेतना का असली मकसद है, ब्रह्मांड के रहस्यों को मिलकर समझना। और सोचिए, जब ये सामूहिक चेतना अपने पीक पर पहुंचेगी तो ये एआई और रोबोटिक्स के विकास को एक रॉकेट की तरह स्पीड देगी। और बस यहीं से शुरू होता है मस्क की भविष्यवाणी का दूसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, काम का अंत। और सुनिए, ये कोई दूर के भविष्य की साइफाई कहानी नहीं है। मस्क का मानना है कि ये बदलाव 20 साल से भी कम समय में हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी अपनी जिंदगी में ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भविष्य में काम करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शौक होगा। कोई काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि किराया देना है, बल्कि इसलिए करेगा क्योंकि उसे मजा आता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई शौकिया तौर पर बागवानी करता है। और एक मिनट, ये किसी बेसिक इनकम की बात नहीं हो रही है, ये है यूनिवर्सल हाई इनकम। एक ऐसी दुनिया जहां एआई और रोबोटिक्स हर किसी के लिए इतनी चीजें और सेवाएं पैदा करेंगे कि किसी भी चीज की कोई कमी ही नहीं रहेगी। ये कमी पर आधारित दुनिया का अंत होगा और एक भरपूर प्रचुरता के युग की शुरुआत। लेकिन जरा रुकिए, अगर हर किसी के पास अपनी जरूरत की हर चीज होगी तो फिर पैसे का क्या काम? यही सवाल हमें मस्क के विजन के तीसरे हिस्से पर ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां शायद पैसे की जरूरत ही खत्म हो जाए। जी हाँ, मस्क का मानना है कि जब उत्पादन की कोई सीमा ही नहीं रहेगी तो हमारे आज के सारे आर्थिक सिस्टम बेकार हो जाएंगे और तब पैसा शायद एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ही गायब हो जाएगा। देखिए, मस्क कहते हैं कि हम सब पैसे को गलत तरीके से देखते हैं। पैसा असल में कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो ये बताता है कि इंसानी मेहनत को कहाँ लगाना है। तो सोचिए, जब सारा काम रोबोट करने लगेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्या जरूरत रह जाएगी? पैसा अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगा। तो ये पूरा बदलाव कैसे होगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले एआई प्रचुरता लाता है, जिससे इंसानी मेहनत की जरूरत खत्म हो जाती है। जब मेहनत की जरूरत नहीं तो पैसा भी गैर जरूरी हो जाता है। तो फिर मूल्य किस चीज का होगा? मस्क कहते हैं ऊर्जा का, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बनाने या करने के लिए जो एक चीज हमेशा चाहिए वो है ऊर्जा। यही असल फिजिक्स पर आधारित करेंसी है। तो एक ऐसी दुनिया जहां कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं, ये सुनने में ही किसी सपने जैसा या फिर एक सिमुलेशन जैसा लगता है ना? और बस यही हमें मस्क के सबसे गहरे और शायद सबसे अजीब सवाल तक ले जाता है, क्या हमारी ये हकीकत सच में हकीकत है भी? मस्क का तर्क वीडियो गेम्स के विकास पर आधारित है। जरा सोचिए, सिर्फ 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, बस 2 डंडियां और एक डॉट। आज हमारे पास ऐसे गेम्स हैं जो लगभग असली लगते हैं। अगर टेक्नोलॉजी इसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती रही तो कुछ ही समय में ऐसे गेम्स बनाना संभव होगा जिन्हें हकीकत से अलग पहचानना नामुमकिन हो।
तो अब यहाँ वो बड़ा सवाल सामने आता है। अगर भविष्य में अरबों खरबों ऐसी बनावटी दुनियाएं होंगी जो हकीकत जैसी लगती हैं, तो इस बात की क्या संभावना है कि हम उन अरबों में से एक नहीं बल्कि उस एक अकेली असली बेस रियलिटी में जी रहे हैं? संभावना लगभग 0 के बराबर है। अब इस सिर घुमा देने वाली उलझन से निकलने के लिए मस्क डगलस एडम्स की मशहूर किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का सहारा लेते हैं। उस कहानी में एक सुपर कंप्यूटर बताता है कि जीवन का उत्तर 42 है, पर प्रॉब्लम यह है कि किसी को पता ही नहीं कि सवाल क्या था। तो शायद ब्रह्मांड ही जवाब है और हमारी असली चुनौती सही सवाल खोजना है। तो बस यही है मस्क का पूरा विजन, एक ऐसा सफर जो एक सोशल ऐप से शुरू होता है, काम और पैसे के कॉन्सेप्ट को खत्म करता है और आखिर में हमें हमारी हकीकत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। अगर ये ब्रह्मांड सच में एक जवाब है, तो शायद हमारा सबसे बड़ा मकसद है एक ऐसी सामूहिक चेतना बनाना जो आखिरकार इससे पूछने के लिए सही सवाल खोज सके। और हमें ये सोचना है कि आखिर वो सही सवाल हैं क्या।